कक्षा 7 के सभी बच्चे ए और बी के अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक महाभारत निकाल लें। आज दिनांक 30/9/2020 को यूनिट 1 का भाग 5 पढ़ाया जाएगा। देखते हैं। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत का सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। प्यारे बच्चों, अम्बा ने भीष्म को अपने अंतर्मन की बात बताई तो उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा के अनुसार उचित प्रबंध कर दिया करके और साल्व के पास भेज दिया तथा अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य से विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभाग्य शाली रही। शोभराज साल्व के पास गई और सारी कहानी कही। उसने कहा, राजन, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा ये आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि मुझे आप अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल का सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पति बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ भी ब्याह करने को राजी ना हुई। अम्बा के पत्नी स्वीकार करने की बात सुन करके साल्व नरेश ने मना कर दिया। उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने मुझे युद्ध में पराजित करके भीष्म तुम्हें लेकर के चले गए और यह अपमान मुझे स्वीकार नहीं है। तुम्हारे लिए अब उचित यही होगा कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनसे कहो कि हमारे लिए कुछ उचित प्रबंध करें और जैसा वो कहते हैं उसी के मुताबिक तुम कार्य करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, हे पुत्र,
राजा साल्व अम्बा को स्वीकार कर दिए हैं, तो इससे ये पता होता है कि उसकी इच्छा इससे शादी करने की नहीं रही। अब उसके पास तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात को सुनकर विचित्रवीर ने मना कर दिया। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना देख वो भीष्म से बोली, गांगे मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं ना रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। विचित्रवीर के मना करने से उस दिन ही अम्बा की दशा इस तरह से हो गई जैसे धोबी के कुत्ते की होती है, ना घर का रहता है ना घाट का। उसी तरह से बेचारी अम्बा का हुआ, ना वो इधर की रही ना उधर की रही। कोई रास्ता ना दे करके भीष्म से बोली, हे गंगे, मैं तो सब तरफ से लुट गई हूँ, अब आप ही मुझे सहारा दें और मुझसे आप ब्याह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वो न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सोमराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोमराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म ने अम्बा की बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुना और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिला करके बोले, अपनी प्रतिज्ञा से तो मैं कभी मुख मोड़ नहीं सकता। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सोमराज के पास तुम चली जाओ और उनसे मिन्नत करो कि वो तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। लेकिन अम्बा फिर गई साल के पास। बहुत ही परेशान होकर के उसने बार बार प्रश्न किया, लेकिन साल्व किसी तरह से उसको पत्नी बनाने के लिए हामी नहीं भरी। फिर वो हस्तिनापुर आई, फिर सोमराज देश भेजी गई। इस तरह से उसके आने जाने से उसको बड़ा कष्ट हुआ और क्रोध आया और उसके अंदर प्रतिहिंसा की भावना जागृत हो गई। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वो कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। भीष्म से क्रोधित होकर के अम्बा कई राजाओं के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन फिर कोई राजा भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
क्योंकि भीष्म के वीरता की कहानी सब लोग सुन चुके थे। क्षत्रियों से निराश होकर के अम्बा ऋषियों के पास जाती है। ऋषियों ने कहा कि हे बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, तुम्हारी इच्छा वही अवश्य पूरी करेंगे। ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। इन्होंने दयाल स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं अपने भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का भी निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे पास बस में था कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। प्यारे बच्चों, अम्बा की कहानी को सुन करके परशुराम को दया आ गई। उन्होंने करुण स्वर में कहा कि हे काशीराज की कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो अम्बा ने कहा कि आप ब्राह्मण वीर हैं, मेरी विनती है कि आप भीष्म से युद्ध कीजिए और भीष्म को किसी तरह से समाप्त कर दीजिए, यही मैं आपसे भीख चाहती हूँ। परशुराम को अम्बा की बात पसंद आई। वो बड़े उत्साह के साथ उठे और भीष्म पितामह से युद्ध करने लगे। अंत में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा बिना हार जीत के निर्णय नहीं हो सका। परशुराम ने अपनी हार स्वीकार कर ली और अम्बा से कहा कि मेरे बस में जो कुछ था मैंने किया, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। तुम भीष्म की बात शरण में चली जाओ और जैसा वो कहें वो करो। अम्बा ऐसी बातों को सुन करके विचलित होने वाली स्त्री नहीं थी। वो जाकर के तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप को छोड़ करके शिखंडी के रूप में वो स्त्री जन्म ली। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में भीष्म के विरुद्ध अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके और अर्जुन उसके ठीक पीछे हो लिए। ज्ञानी भीष्म को ये पता था कि जो शिखंडी है वही अम्बा है, इसलिए उन्होंने अपना धनुष बाण चलाना उचित नहीं समझा और जैसे वो अपना धनुष बाण रखते हैं इतने में अर्जुन उनके ऊपर निशाना लगा करके मार देते हैं और जब भीष्म आहत होकर के पृथ्वी पर गिरते हैं तब जाकर के अम्बा को कलेजे को ठंडक पहुँचती है।